हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करने वाले हैं। और प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। मतलब दो संख्या हैं जिसको घटाने पर 14 आता है और दोनों संख्या हमें पता नहीं है। हम सबसे पहले दोनों संख्या को मान लेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, लिखेंगे। तो पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर यानी होता है घटाना। तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। तो घटाने पर क्या आता है, 14 आता है। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है। तो x माइनस वाई बराबर 14। यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा और इसका नाम हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहता है उनके वर्गों का अंतर 448 है। वर्गों का अंतर बराबर 448। तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, x पहली संख्या है हमारा और दूसरी संख्या है y। तो इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वर्ग करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हमें मिलेगा 448। ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसके बराबर एक समीका होता है। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाला इस फॉर्मेट में लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a बराबर x और b बराबर y। तो इससे हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई। तो बराबर ये हो जाएगा 448। ये हो गया। अब हम आगे फिर से देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 में है और यहाँ पर भी देखते हैं x माइनस वाई आया है। तो हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से 14 रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 14 रखने पर ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई, कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और x माइनस वाई का मान है यहाँ पर 14 बराबर 448। ये हो गया। अब देखते हैं x प्लस वाई के साथ में ये जो 14 है गुणा में है। जब गुणा में होता है तो हम उसको भाग में ले देते हैं। तो बराबर यहाँ से हो जाएगा ये 448 बट्टा ये 14 इसके भाग में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बट्टे में 14 लिखेंगे। अब इसके बाद इसको काटेंगे तो देखते हैं यहाँ से 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होता है। तो यहाँ पर 3 आएगा, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा और ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई बराबर 32। ये हो गया। इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि पहला जो कथन था उससे हमने एक समीकरण प्राप्त किया था x माइनस वाई बराबर 14 और दूसरा जो शर्त था उससे हमने समीकरण प्राप्त किया x प्लस वाई बराबर 32। अब इन दोनों समीकरण को, दो चरों का रैखिक समीकरण है तो इसको हमको हल करना है। और हल करने के लिए हमारे पास 3 विधि होता है। पहला विधि है ग्राफ विधि, जिसको हम लोग आलेखी विधि भी कहते हैं। दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं।
समीकरण 1 तथा 2। अब देखते हैं विलोपन विधि में क्या होता है। x या y की दोनों गुणांक को बराबर करना होता है। अगर बराबर है तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हम उसमें गुणा करके उसको बराबर करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो x माइनस वाई, एक्स का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, मतलब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह प्लस में है, इसका चिन्ह भी प्लस में है, तो हम यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं यहीं पर, x माइनस वाई बराबर 14। समीकरण 1 तथा 2 से लिखते हैं यहाँ पर इसको। तो x माइनस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 32। x प्लस वाई बराबर 32 ये हो गया। यहाँ पर ध्यान देना रहता है कि अगर ये दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों, इसका चिन्ह समान हो, तब हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर समान चिन्ह होने पर घटाने पर लिखना है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया और माइनस वाई इसका चिन्ह अब बदल चुका है, तो ये प्लस से माइनस वाई बदल चुका है, इसलिए इसको हम जब जोड़ेंगे तो -2y आएगा। और -2y बराबर, यहाँ पर हमें 32 में से 14 घटाना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर 32 माइनस में है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो y बराबर हम देखते हैं लिखेंगे -18 बटा -2। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 प्लस में, क्योंकि नीचे माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा कटने के बाद में। तो यहाँ से हमें मिल गया है y बराबर 9। यहाँ पर हल कर देते हैं बगल में ही। y बराबर 9। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 कहीं पर भी रखेंगे तो उससे x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, और समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 14। तो y का मान कितना रखना है 9, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का मान रखना है 9 फिर बराबर 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 और इस -9 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये हो जाएगा +9, और दोनों को जोड़ें तो 14 और 9 23 हो जाता है। तो ये निकल गया x का मान और ये निकल गया y का मान, यहाँ से निकल गया y का मान। तो हम देखते हैं यहाँ से x को हमने क्या माना था, पहली संख्या माना था, और y को हमने दूसरी संख्या माना था। तो ये हो जाएगा, अतः संख्या पहली संख्या x बराबर 23 और दूसरी संख्या y बराबर 9। यही हमारा आंसर है। इसको चाहेंगे तो हम लोग उत्तर का जांच कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में कहा गया था x माइनस वाई बराबर 14। यहाँ पर लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच क्या होता है, x माइनस वाई बराबर कितना आना था 14, तो इसी में आगे लिख देते हैं x का मान है 23 -9, और 23 में से जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 आता है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम उत्तर का जांच भी कर सकते हैं।